रीवा शहर में आज सुबह जिला प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने जिस भूमि को अनाथालय की शासकीय भूमि बताकर अतिक्रमण हटाया था, अब उसी भूमि को अनाथालय ट्रस्ट से लीज पर ली गई भूमि बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस विवाह घर को प्रशासन ने अवैध बताया, उस बारात घर को नगर निगम से साल 2027 तक के लिए वैलिड लाइसेंस प्राप्त होने का भी दावा किया गया है। और तो और जिस भूमि पर बारात घर बना हुआ था, उस बारात घर के संचालक ने जमीन को साल 2030 तक के लिए अनाथालय ट्रस्ट से लीज पर लेना बताया है। दरअसल यह तमाम दावे उत्सव राजविलास के संचालक विजय निगम ने किए हैं और सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने की भी बात कही है। गौरतलब है कि मंगलवार की आज सुबह जिला प्रशासन की टीम ने शहर के धोबिया टंकी स्थित अनाथालय के पास बने 2 विवाह घरों को अवैध और अनाथालय की शासकीय भूमि में अतिक्रमण बताकर धराशायी कर दिया था। उक्त कार्रवाई के बाद बारात घर के संचालक विजय निगम ने न सिर्फ कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जिस भूमि पर बारात घर बना हुआ था, उस भूमि को उनके द्वारा अनाथालय ट्रस्ट से साल 2030 तक के लिए लीज पर लिया हुआ था। इसके अलावा बारात घर की जो भी गाइडलाइंस होती हैं, उन तमाम गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा था। बारात घर संचालक ने आरोप लगाया कि अनाथालय ट्रस्ट की भूमि पर सरस्वती स्कूल के साथ साथ निजी विद्यालय का भी कब्जा है, लेकिन सिर्फ बारात घरों में हुई कार्रवाई को बारात घर संचालक ने अन्यायपूर्ण और पक्षपात की कार्रवाई बताया है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है बारात घर संचालक का। बताइए, जो कार्रवाई हुई है क्या कहना है? हाँ, ये कलेक्टर रीवा द्वारा एसडीएम और तहसीलदार के कहने अनुसार कि ये उनके आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने ये कहा कि ये जमीन शासकीय है, जबकि अनाथालय ट्रस्ट ने इस जमीन को हमको लीज पर दिया था, जो लीज हमारी 2030 तक वैलिड है। और ये जमीन जो है, इसका खसरा नंबर 812 है। इसमें सरस्वती स्कूल का आधा हिस्सा आगे का आता है, मेन रोड का बीएनपी स्कूल आती है, पर उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ कार्रवाई की गई, जबकि हमारे पास नगर निगम का लाइसेंस 2027 तक का वैध है और मेरा अनुबंध भी परमानेंट है। मेरे पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कागज है, फायर एनओसी का कागज है, हार्वेस्टिंग सिस्टम का कागज है और संपूर्ण टैक्स और प्रॉपर्टी के जितना टैक्स वैक्स लगता है, मेरा सब अप टू डेट है। लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी गई। एसडीएम साहब ने बोला कि कलेक्टर साहब का आदेश है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने मेरे देखते देखते कल रात को मुझको नोटिस दी है तहसीलदार ने, रात को 8:10 में, और सवेरे 7:30 बजे मेरा पूरा बारात घर उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। मुझे 24 घंटे का समय नहीं दिया। ऐसा न्याय कहाँ होता है? और न्याय के साथ साथ मेरे तो गिरा दिया, अब ये दोनों जगह नहीं गिराया। ऐसा क्यों? मेरे साथ तो पक्षपात लगता है और मेरे साथ गलत किया गया। मेरा नुकसान की भरपाई कौन करेगा? शासन। वो मैरिज गार्डन में कार्रवाई की गई, आपका कहना है कि और जमीन इनके कब्जे में? भाई, इनकी 812 नंबर कब्जे में सरस्वती स्कूल के आगे की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, बीएनपी स्कूल बनी हुई है, पर इसमें ये लोग नहीं गए। शायद वो स्कूल सरस्वती स्कूल संघ का इसलिए नहीं गए और बीएनपी स्कूल है उसमें नहीं गए। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किस कारण से नहीं गए। अगर इनका निष्पक्ष कार्रवाई है तो इनको आज ही उनको भी गिराना चाहिए ना, तो इन्होंने नहीं गिराया। तो मैं तो यही करूंगा कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है मेरे साथ। अच्छा, जो नियम होते हैं उसको आपने फॉलो किया था? पूरे नियम मेरे अप टू डेट, मेरा लाइसेंस जारी है और रीवा में सबसे पहले लाइसेंस जारी होने वाला मेरा है। मेरे यहाँ जितने सिस्टम नगर निगम पे चाहिए, जितने रूल्स होते हैं, वो सब मैं फॉलो करने के बाद बारात घर चला रहा हूँ। आपको जो कल नोटिस आई थी उसमें क्या बोला? उसमें मुझसे ये कहा गया था कि जो आपका लीज है वो समाप्त हो गया है, जबकि मेरा लीज 30/10/2025 तक था। चूंकि मैंने लाइसेंस 24 में दिया था, उस समय हमारा जो एग्रीमेंट था वो 25 तक वैध था। उसके तुरंत बाद 1/11 से 2025 से लेकर 2030 तक का मेरा वैध एग्रीमेंट लगा हुआ है। मैंने नगर निगम में भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था और मेरा यह कह दिया कि लीज नहीं, जबकि मेरी लीज रजिस्टर्ड एग्रीमेंट द्वारा अनाथालय ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई है और नगर निगम ने खुद दिया है, और नगर निगम ने खुद लाइसेंस दिया है मुझको। 2027 तक, 31 मार्च 2027 तक के लिए वैलिड लाइसेंस है मेरा। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या कहें? अभी इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कार्रवाई पूरी सबके साथ बराबर से की जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जितना 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे कलेक्टर महोदय ये भी बताएं। अच्छा, इस संबंध में आपने कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर साहब से मैंने बात किया तो कलेक्टर साहब ने बोला मुझे इसके विषय में मालूम नहीं है, पर अगर आप बोल रहे हैं तो मैं अभी अनुराग को बोलता हूँ। उन्होंने तुरंत मेरे सामने फोन लगाया, बोला कि इसमें कार्रवाई हो चुकी है, इसको एक काम करना, इनको सामान उठाने का मौका दिया जाए, जबकि मेरे पास इतना सामान है कि इसको उठाने में हमको 1 हफ्ते लगेगा।
तो नगर निगम इसमें भी तैयार नहीं था। अनुराग तिवारी जी इसमें भी एग्री नहीं थे। अगर नियम यही होता है कि नोटिस के बाद समय दिया जाता है। समय दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, 24 घंटे तो कम से कम दिया जाता है। यहाँ तो 12 घंटे नहीं मिला, 12 घंटे के अंदर ध्वस्त कर दिया। रात को नोटिस हुई, सुबह का रात को 8:05 में तहसीलदार की नोटिस आई है मेरे पास, मैंने रिसीव की है और सवेरे 7:30 बजे पूरा गिरा दिया। ऐसा थोड़ी होता है कहीं भी हो, ये तो न्यायोचित कार्रवाई नहीं लगती। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय निगम, उत्सव राजविलास का संचालक हूँ।